अगला प्रश्न श्री राम प्रसाद। up to 28. मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के अगस्त 2022 तक में सरकार द्वारा खनन कार्य हेतु 121 खनन पट्टे जारी किए गए हैं। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्या वर्ष जारी खनन पट्टों की संख्या। क्रम संख्या 1 वर्ष 2019-20 जारी खनन पट्टों की संख्या 17। क्रम संख्या 2 वर्ष 2020-21 जारी खनन पट्टों की संख्या 49। क्रम संख्या 3 2021-22 जारी खनन पट्टों की संख्या 49। क्रम संख्या 4 2022-23 अगस्त 2022 तक जारी खनन पट्टों की संख्या 6 कुल 121। खंड 2 जी नहीं, उक्त अवधि में अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा अनियमित रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ये अनुसूचित क्षेत्र में विगत 3 साल से 121 पट्टे जारी हुए, तो इनमें से अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय आदिवासियों के कितने हैं ये बताने के बाद। अच्छा, दूसरा, ये खनन अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है, तो अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जो 131 खनन पट्टे जारी किए गए हैं उसमें 27 खनन पट्टे आदिवासियों के नाम के आवंटित हैं। माननीय सदस्य जी ने जो दूसरा प्रश्न पूछा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य में स्थानीय आदिवासियों के लिए अप्रधान खनिज नियम 2017 के नियम 16 उपनियम 7 में 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान मैसनरी स्टोन के लिए, उसमें 1/3 नीलामी पट्टों का आरक्षण स्थानीय आदिवासियों के लिए है। दूसरा बजरी के पट्टों के लिए, उसमें अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए पंजीकृत सोसाइटी के लिए प्राथमिकता प्रावधान है। दोनों प्रावधानों में यदि आवेदन पट्टों में एक से ज़्यादा अगर आता है तो फिर नीलामी के जरिए, खुली नीलामी के जरिए उसका निस्तारण किया जाता है। और प्रधान खनिज में इसमें नीलामी पूरा ही नीलामी के जरिए किया जाता है। मैं पूछता हूँ आपने सम्मान बैठे। माननीय पैसा एक्ट जो है माननीय सदस्य, पैसा एक्ट जो लगा हुआ है शेड्यूल एरिया में, उस पैसा एक्ट के अंतर्गत जो पंचायत है उसका नो ड्यूज लेना जरूरी है। ये पैसा एक्ट कहता है ट्राइबल सब इलाके के अंतर्गत। जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें अनुसूचित जनजाति के नाम पर तो पट्टा लिया जा रहा है और फिर कंपनी बनाकर उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो माननीय सदस्य का है कि भाई क्या सरकार ऐसे नियम बनाएगी जिस नियम के अंतर्गत जिस शेड्यूल ट्राइब के नाम पर पट्टा मिल रहा है वो पट्टा उसी के नाम पर बना रह सके, उसके संबंध में कोई नियम विभाग बना रहा है कि नहीं बना रहा है उस पर ध्यान दें, बाकी तो ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रोविजन है कि आदिवासी के नाम पट्टा बनने के बाद में 1 साल तक वो ट्रांसफर नहीं करने की उसमें बाध्यता है। अब आपने जो मार्गदर्शन दिया उस पर भी हम एक्सरसाइज करा लेंगे और जितना हो सके। मैं इसलिए मान दिया, मैं पंचायत राज मंत्री रहा हूँ भारत सरकार का। पैसा एक्ट को समझें, पैसा एक्ट के अंतर्गत ये डोमेन पूरा दिया है शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत उनको। अनफॉर्चुनेटली न तो पंचायत को आमदनी हो रही है न आदिवासी को उसका लाभ मिल रहा है। तो पैसा एक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आप यदि 22 के रूल को नहीं बदलेंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। और पैसा एक्ट के संबंध में मैं समझता हूँ कि विभाग को ज़्यादा असेसमेंट करके कि पास में ऐसा हो रहा है कि उसको चेक कर लें और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आदिवासी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, उसके संबंध में विभाग को निर्णय करना चाहिए। अभी जो अध्यक्ष महोदय, जो नई जो पॉलिसी जो प्रक्रियाधीन है उसमें आपने जो निर्देश दिए उनको हम समावेश करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न अशोक राम प्रसाद, पूछना आपको कुछ? पूछे पूछा राम प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्र में जारी होने वाले पट्टे हैं उनको स्थानीय आदिवासियों को 50% आरक्षित करने का विचार रखती है? अवैध खनन व जारी पट्टे जो भी हैं उसमें उस पट्टे के जो जमीन है उसके अलावा जो अवैध खनन कर रहे हैं उसके लिए आम जनता शिकायत करे, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है ये भी? जो माननीय सदस्य जी ने जो
50% की जो बात की, अभी जो प्रोविजन में मैंने जो निवेदन किया 33% का है और बजरी में प्राथमिकता है। हमें कांग्रेस सरकार हमेशा आदिवासियों के लिए पॉजिटिव सोच रखा है और उनके उत्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नियम लाने का प्रयास किया है। तो आपका जो सुझाव है उसका भी हम एनालिसिस करा के करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न